ये आया सीधा जाएंगे तो यहाँ से जम्मू सिटी आएगी, बट हमको राइड लेना है टुवर्ड्स कटरा एंड श्रीनगर। कटरा के साथ अपनी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। पहले जब हम छोटे थे तो हम हर साल आते थे कटरा वैष्णो देवी के दर्शन करने। फिर से एक बार प्लान करना पड़ेगा कटरा आने का। चलिए फिर चलते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। जय माता दी। हमने अपनी जर्नी पुणे से स्टार्ट की। पहले हमारा प्लान था कि हम सीधा फ्लाइट से जम्मू जाएंगे। फिर हमने सोचा क्यों ना दोनों साधनों का मजा लिया जाए, और दिल्ली से कटरा नई वंदे भारत भी चली थी। इससे पहले हमने कभी वंदे भारत में सफर नहीं किया था, तो हमने पुणे से दिल्ली की फ्लाइट ली। 2 घंटे की सफर थी और हम ट्रिप की बातें करते करते खाते पीते पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट। एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था और हमने प्लान बिल्कुल ऐसा किया था कि हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहाँ से हम जाएंगे रेलवे स्टेशन एंड हम वहाँ से वंदे भारत लेंगे कटरा के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। अभी बज रहे 3:15। यहाँ से भी हमको जाना है रेलवे स्टेशन। सुबह 6 बजे की हमारी ट्रेन है टुवर्ड्स वैष्णो देवी। हम जा रहे हैं वंदे भारत में। किस्मत हमेशा आपका साथ तो नहीं देगी। हमारी ट्रेन 6 घंटे लेट थी और जैसे तैसे इंतज़ार करके फाइनली जाके दोपहर के 2 बजे हमें अपनी ट्रेन मिली। नो डाउट वंदे भारत की जो ट्रेन थी वो बहुत ही लग्जरियस थी। सीट से लेके इंटीरियर से लेके ये एक बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस था। ट्रेन में हमें ब्रेकफास्ट मिला, लंच मिला और ट्रेन लेट होने की वजह से डिनर भी मिली। इन सब चक्करों में हमने जिस कारण से वंदे भारत बुक किया था, जम्मू से कटरा की जो नई रूट है वो देखने के लिए, पहाड़ों के बीच से जब ट्रेन जाएगी तो जो नज़ारा होगा उसे महसूस करने के लिए, पर पहुंचते पहुंचते हमें पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। फाइनली रात के बज चुके हैं 10:30 और हम पहुंच चुके हैं कटरा। थोड़ा सा दुख तो हुआ, पर वंदे भारत की जो पहली एक्सपीरियंस थी हमारी वो बहुत ही बेहतरीन रही। अगर एक ही बार में आपको सब कुछ मिल जाएगा तो दोबारा आने की कोई वजह ही नहीं रहेगी। रूम में हम पहुंच चुके हैं। अभी 11:30 बज चुका है और हमने सोचा कि फ्रेश वगैरह होके हम 1 बजे तक निकल जाएंगे यात्रा के लिए। बट देयर इज अ कैच। आपको यात्रा की पर्ची लेनी पड़ती है जो कि सुबह के 5 से लेके रात के 10 बजे तक ही ओपन रहता है। अभी सारे काउंटर्स क्लोज्ड हैं और हमारे पास कोई और उपाय नहीं है, तो हमको वेट करना पड़ेगा सुबह 5 बजने तक का। अब जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही होगा। RFID कार्ड के बिना आप यात्रा की शुरुआत नहीं कर सकते, ना ही आपको एंट्री मिलेगा, ना ही आप कहीं जा सकते हो। इवन अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो भी। सुबह मिलते हैं 5 बजे और जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए गुड नाइट। सुबह होते ही हम निकल पड़े माता वैष्णो देवी के यात्रा के लिए। वैसे तो यात्रा के लिए पहले सिर्फ एक ही रास्ता था, बट अब ट्रैकिंग के 2 रूट्स हो चुके हैं। ताराकोट वाले मार्ग की एक खासियत यह है कि आपको RFID भी बिल्कुल एंट्री के गेट पे ही मिल जाएगी। हमने वहीं से RFID लिया और हमने चढ़ाई की शुरुआत कर दी। चेंज इन प्लान। हमने ताराकोट वाला रास्ता लिया है, ना कि बाणगंगा वाला रास्ता। ये वाला जो रास्ता ये बिल्कुल नया बना है और आई डोंट थिंक सब लोगों को पता भी है इस रास्ते के बारे में। तो
बहुत ज़्यादा खाली है। ये सीधा अर्थ कुमारी में अपने को कनेक्ट करेगी पुराने रास्ते से। वहाँ से हम हिमकोटी वाला रास्ता ले लेंगे, पूरा आराम से पद यात्रा करके जा पाएंगे। घोड़ा पिट्ठू इन सब का बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा अपने को। बट ये चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा खड़ी है और 1 किलोमीटर ज़्यादा भी है यहाँ से भवन जाने का रास्ता। अभी 8:50 हो रहा है, तो हमने अपना चढ़ाई स्टार्ट किया अराउंड 8:30। तो देखते कितने बजे तक कहाँ तक पहुँचते हैं। और से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। कटरा के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है माता वैष्णो देवी का भवन, जहाँ हर साल लाखों भक्त, हर उम्र के लोग हर कोने से यात्रा पे आते हैं। यहाँ पे कहते हैं जब माता का बुलावा आता है तभी भक्त माता के दर्शन कर पाते हैं। यहाँ पे हर उम्र के लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। घोड़े, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रिक ऑटो, रोपवे, कई चीजों की यहाँ सुविधा की गई है। हर उम्र के यात्री यहाँ पे आ सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। ताराकोट के मार्ग से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे कितनी उन्नति हुई है। मैकडी से लेकर अच्छे फूड जॉइंट्स, हर चीज की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। साफ शौचालय से लेकर साफ रास्ते, सुंदर दृश्य, अद्भुत नज़ारे, इन सारी चीज़ों का अनुभव आप ये ट्रैक पे कर पाओगे। एक टाइम था जब मैं हर साल वैष्णो देवी आता था अपने पापा के साथ, फैमिली के साथ, और अभी मैं 10 साल बाद वैष्णो देवी आया हूँ और यहाँ पे मैकडी है, सबवे है। किस लेवल का प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे। एंड ये नया वाला जो रास्ता है ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ा ज़्यादा स्टिफ चढ़ाई है, अदरवाइज बिल्कुल शांत है, आप आराम से जा सकते हो एंजॉय करते करते। ये दूसरे वाले रास्ते से जाने पे हम कुछ व्यू पॉइंट्स मिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस करेंगे। बाणगंगा, चरण पादुका, ये सारी चीज़ें मिस करेंगे हम। बट वापसी के टाइम पे हम उस रास्ते से वापस जाएंगे तो हमारा दोनों साइड कवर हो जाएगा। हर 200 मीटर पे लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं जहाँ पे माता वैष्णो देवी जी के भजन, आरती, गाने चल रहे हैं, जिसको सुन के और भी मनमोहक हो जाता है ये ट्रैक। ताराकोट के रास्ते 6.5 किलोमीटर करने के बाद हम पहुंचते हैं अर्थ कुमारी, जो कि इस ट्रैक का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। यहाँ से और भी 5.5 किलोमीटर हमें ट्रैक करना है भवन के लिए। और जैसे ही आप अर्थ कुमारी के सामने पहुंचते हो तो सारे रूट्स जो है वो मिल जाते हैं और लोगों की भीड़ भी आपको मिलने लगती है। भवन जितनी करीब आ रही थी उतना ही हमारे अंदर उत्तेजना बढ़ती जा रही थी माता के दर्शन के लिए। इस मार्ग में भी आपको वो सारे भोजनालय मिलेंगे, कॉफ़ी पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप कुछ देर आराम कर सकते हो और कुछ बेहतरीन दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। चार घंटे में की हुई 9 किलोमीटर के लंबी सफ़र के बाद हमें एट लास्ट भवन की पहली झलक मिलती है। और वो पहली झलक के बाद हमारे अंदर जो भी थकावट थी वो सारी चली जाती है। हमने रोपवे की भी टिकट बुक की थी, पर हमें भवन पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी और शाम 5 बजे के बाद
रोप वे का जो सर्विस है वो बंद हो जाता है। अंदर पे कैमरा अलाउड नहीं है, पर जो दृश्य है वो मैं आपको ऐसे भी दिखा के समझा नहीं पाता। आप जब तक खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको वो ऊर्जा, वो पॉजिटिविटी समझ नहीं आएगी। ऐसा माना जाता है अगर आप माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ जी का दर्शन ना करो तो वो यात्रा अधूरी रह जाती है। सच तो ये है कि नए रूट से आने पे माता वैष्णो देवी की जो कहानी है वो आप कभी नहीं समझ पाओगे। तो अगर आप पहली बार जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको बाणगंगा वाली रूट लेनी चाहिए, ताकि आप वो पूरे कहानी को समझ पाओ और जो रास्ता है और जो उस पे पॉइंट्स है उस जानकारी को हासिल करिए। वापसी के टाइम हम उसी रूट से वापस आए। मैं इससे पहले कई बार गया था कटरा, तो मुझे वो नया रूट एक्सप्लोर करना था, जिसके वजह से हमने ताराकोट का रूट लिया। और ऐसे सफल हुई हमारी माता वैष्णव देवी जी की यात्रा। जय माता दी।